अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है ब्रह्म प्रकाश और उसका 159 श्लोक चल रहा है। 178 हो गए थे, 79 चल रहा है। उसमें था, पिछला अपना था कि मन के बारे में बताया कि मन का स्वभाव क्या है और मन को कैसे वश में करना है। मन को वश में करना ही, जीतना ही साधना की ओर जाना है, क्योंकि मन ही आप अच्छा और बुरा दिखा दिखा के हमें अपने पद से नीचे लाता है। तो इसलिए हम मन का स्वभाव देखें कि कैसे इसमें गुण बदलते हैं। इस 179 श्लोक में कि कैसे एक एक क्षण में इसके गुण बदलते हैं। तो उसमें है श्लोक, क्षण में तोला क्षण में मासा। कल बताया था कि वायु का बना हुआ है, इतनी उड़ानें भरता है, बहुत कुछ चाहिए इसको, और मैं मेरे में सदा बहता रहता है। और ये नादान इसमें थकता ही नहीं है, अपनों का व्यवहार कर कर के, संसार का व्यवहार कर कर के ये थकता ही नहीं। तो आज बताइए, एक एक क्षण में इसके गुण बदलते हैं। क्षण में ये सात्विक है, क्षण में राजसी है, क्षण में तामसी है। इसलिए इसको कहा क्षण में तोला क्षण में मासा। विषयों से है प्रीत, प्रीत इसकी विषयों से है। इतने महान पुरुष हमें अगर जगाते हैं, फिर भी सूक्ष्म हमारी विषयों से प्रीत रहती है। बहुत देर होती है तो हम विषयों से उपराम होते हैं, और केवल सुनने से होगे। जब भी आप विषयों से उपराम होगे, केवल सुनने से। सुनने का मतलब जो ऋषि हमारे, जो भी हमारे भगवान हैं, ऋषि हैं, वो जो बता गए हैं, वो जब हम उसको सुनते हैं या अध्ययन करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो हमें सुना रहे हैं। आप अगर गहरा जा कर के पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कोई बोल रहा है और अपने सुन रहे हैं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो विषयों में इसकी प्रीत है, और श्रवण से ये प्रीत छूटेगी, क्योंकि इसको सत्य माना हुआ है। बहुत पहले बताया था कि ज्ञान अध्यास और अर्थाध्यास के कारण दिक्कत है। सबसे पहले मैं फूटती है तो यह में आ जाती है शरीर में, तो इसके ज्ञान के अंदर भूल हो जाती है। ज्ञान था कि मैं अपना आत्मा सच्चिदानंद हूँ, कुछ समय का पार्ट है, आकार कुछ क्षण का मिला है। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है तो इसका लाभ उठा लेगा, नहीं तो इसको विषयों के अंदर रोल के चला जाएगा। मिलेगा तो उतना, काल उतना ही मिलेगा जितना कर्म से है। तो कहा कि ये जो विषयों से इसकी प्रीत है, ये सुन सुन कर ही इसकी प्रीत ढीली होगी, और इसमें मोह की गांठें लगी हुई हैं। हमारे यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है, वहाँ 16 गांठें लगाई जाती हैं और वो हाथ पे बांधा जाता है। हमारी भाषा में उसको सगड़े कहते हैं। अब समझ आती है कि ये जो 16 गांठें हैं, 14 गांठें तो इंद्रियों की हैं ही हैं, उसमें मन और प्राण, प्राण ना हो तो इंद्रियों की गांठें काम नहीं करती, और मन ना हो तो गांठें लगती नहीं। माने हर इंद्री के विषय के साथ जुड़ा रहता है। ये मैं हूँ, ये मेरा हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसको अपने फुरने में भूल हो गई। मैं को यह में आरोपित करता है तो ज्ञान में अध्यास है, और यह को फिर मैं में मानता रहता है। मैं देखता, मैं सुनता, मैं मरता, मैं जीता, मैं जन्मता, सारे अर्थ ही बदल जाते हैं। सारी भूल है, अध्यास है। तुम कौन हो? अपने आश्रय स्वरूप, प्रकाश स्वरूप को देखो। चाहे नित्य योग से देखो, भी भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, सनातन योग से देखो, या अभ्यास करके उसको देखो कि तुम आत्मा हो। आत्मा ब्रह्म है, ये वेदांत की बात है।
ये और भी एक कदम आगे है, आत्मा की परछिनता। आत्मा की परछिनता एक शरीर वाली, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। एक विचार देखो, कर्मों से आकार मिलते हैं। आपके पास आकार हैं जितने, कोई स्त्री बन के बैठा है, कोई पुरुष बन के बैठा है, आकार मिलते हैं कर्मों से। कर्मों से आकार मिलते हैं। तुम किस प्रकार के हो, ये गुणों से है। कहते ना भाई, वो धर्मात्मा है, वो पुण्यात्मा है, वो पापात्मा है, ऐसे। कोई कहता है तू भक्त है, कोई कहता है तू दास है, कोई कहता है तू सखा है। परमात्मा के लिए कहता है ना, उसका दास है, उसका सखा है, जितने भी ये बातें हैं। अब यहाँ हमने देखना है कि एक अंतःकरण गुणों के कारण आकार कर्म से और प्रकार हम बदल भी सकते हैं। किस प्रकार के हैं हम? तामसिक हैं, राजसिक हैं, संग करेंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे, सतोगुण और रजोगुण। रहेंगे गुण भले वही, पर वो शुद्ध हो जाएंगे। किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे। सत की जगह आएगी तो सत का प्रयोग करेंगे, रज की जगह आएगी तो काम काज करेंगे, तम की जगह आएगी तो नींद करेंगे, अन्याय का विरोध करेंगे। तो ये गुण तो चलेंगे। किस प्रकार के आप हो? आकार मिला, किस प्रकार के हो? अब सावधानी इसमें रखनी है, सुनते जाओ। सावधानी इसमें रखनी है कि जो हम जन्मजात शूद्र वृत्तियां लेके पैदा होते हैं, जन्मना जायते शूद्र, उपनिषद कह रहा है कि विकार तुम्हारे साथ होते हैं। विकार तो सहज में स्वयं होते हैं। विकार कोई सिखाए नहीं जाते बच्चे को, विकार स्वयं होते हैं और संस्कार फिर माँ बाप देता है। इसलिए ये बात ले रहे हैं आज कि देखो, इतना समाज के अंदर अजीब स्थितियां हो रही हैं कि देख के हैरानी होती है। बच्चों के ऐसे संस्कार। आज पूरे परिवार को एक बच्चे ने सुना होगा, देखो तो ये संस्कार आया कि देखो अब विकार तो अंदर से पहले से होते हैं। आप किस प्रकार के हो, ये आपके कर्मों से अंतःकरण मिला। आप किस प्रकार के हो, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, उसमें विकार जो जन्मजात होते हैं जीव के, अब ये उसमें मिल जाते हैं। और फिर अगर संस्कार नहीं है माता पिता के, इसलिए कहते हैं कि आज का समाज, आज सोसाइटी है, ये सोसाइटी के नाम पे इतना गलत हो रहा है जो आने वाले कल में सबको पता लग जाएगा। अभी हम ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम सोसाइटी कह के उसमें बह रहे हैं। तो विकार तो स्वयं है और संस्कार बाहर से डाले जाते हैं। ध्यान देना इस बात को। हम भी जब बैठेंगे तो संस्कारों के लिए बाहर से संस्कार डालेंगे। अब जो हमारे को ज्ञान के संस्कार मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? गुरुदेव से मिल रहे हैं, किसी आकार से मिल रहे हैं। संस्कार डाले जाते हैं, विकार स्वयं होते हैं। आप किस प्रकार के हो, आप शुद्ध हो सकते हो ज्ञान से। ज्ञान के बिना और कोई रास्ता नहीं है। अच्छे बुरे कर्म करके लोगों का भ्रमण भी चलेगा, लेकिन स्थिति वो ज्ञान से होगी। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का साक्षात करने से होगी और परम शांति होगी। आकार कर्मों से, प्रकार आप देख लो किस प्रकार के आप हो। आज जाके यही घर का काम है, आकार मिला है, पर हम किस प्रकार के हैं। फिर देखो, जो विकार हैं वो तो स्वयं ही हैं, हम में और बच्चों में जन्म लेते हैं तो, लेकिन संस्कार बाहर से आते हैं। इस बात को ध्यान देना है। हमने बच्चों को संस्कार देने हैं, सोसाइटी के नाम पे बच्चों को खराब नहीं होने देना। आज की पीढ़ी देखो कहाँ जा रही है। सिर्फ एक शारीरिक, वो जो विरोचन की बात थी, शरीर सब कुछ है। विरोचन यही कथा लेके गया था ब्रह्मा जी से, यही संस्कार लेके गया था, यही ज्ञान लेके गया था, बीच में ही चला गया था। जो बीच में छोड़ता है अधूरा ज्ञान तो अधकचरा ही होता है। तो उसने जाके कहा शरीर को संवारो, शरीर के सुख के लिए कुछ भी करो। चारवाक ने तो यहाँ तक कह दिया उधार ले लेकर खा लो और घी पी लो। मैंने कहा भाई 4 दिन ही पी लोगे घी, बाद में लोग लाइन लगाएंगे, उस घी कहाँ का कहाँ जाएगा।
कहने में बड़ी अजीब बात लगती है, हाँ भाई हाँ उधार लेके खा लो, लेकिन देखो ये सिद्धांत है। अब ये जो सिद्धांत है शरीर के सुख के लिए, आज देखो ना सुख के लिए बच्चियां अलग से रहती हैं बच्चों के साथ, क्या मतलब क्या? विवाह से पहले कोई भी ऐसी हमारे समाज के अंदर विकृति आए, ये चारवाक का सिद्धांत है और उसका प्रचलन अब जगह जगह हो रहा है, क्योंकि संस्कार देने वाले माता पिता भी बच्चों के हाथ में आ गए, डरते हैं माँ बाप बच्चों से। तो ये चार चीज़ें हैं, आकार कर्मों से प्रकार आप देख लो किस प्रकार के हो, आप शांत हो, आप झगड़ा पसंद करते हो, आप जो भी कर्म ज़्यादा पसंद करते हो, सात्विक राजसिक तामसिक, किस प्रकार के हो। और ये भी देखना विकार सदा अंदर से आएंगे, चाहे आपके चाहे बच्चे के शुरू में, लेकिन उसको संस्कार बाहर से दिए जाएंगे तो वो संस्कारित होगा। कर्म से ही संस्कारित होता है। जैसे कोई मटका सुंदर नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, कई बार देखते हैं उस पर रंग करके किसी चीज़ पर उस पर चित्र कर देते हैं, उसको संवार देते हैं संस्कार से। संस्कार होता है ना, जो उसकी विकृतियाँ थी उसके ऊपर हमने रंग कर दिया और रंग करके फिर उसको चित्रकारी कर दी तो मटका भी सुंदर लगने लग गया। ऐसे ये घट है, अगर इसको संस्कार दिए जाएंगे, संस्कारित किया जाएगा तो ये भी अपनी जीवन यात्रा सुंदर करेगा। तो इस प्रकार ये जो चार बातें हैं, आज घर का काम है मनन करना और ये भी विचार करना कि मंदालसा ही बनना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार प्यार से दो, कैसे दो तो आपकी है, शुरू से ही हमें देने चाहिए, पहली पाठशाला घर है। तो इस प्रकार कहा कि ये मन को संवारने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना मन तोला है, मन माशा बार बार बदलता है, उसके लिए बात आ रही है कि उसको संस्कारित कर दो ज्ञान से, सत्य के ज्ञान से। झूठ का ज्ञान तो हमने सब पे पहाड़ बना रखे हैं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि आत्मज्ञान से कूड़े टूटे पाल, के कूड़ के सारे पहाड़ गिर गए। तो इस प्रकार ये मन बड़ा ताकत रखता है। अगर आप अपनी ताकत इससे खींच लेते हो, साक्षी हो जाते हो, तो फिर मन शांत हो जाता है। क्षण में तोला क्षण में मासा, विषयों से है प्रीत। विषयों की बात बता रही थी ना कि कैसे आज संस्कार नहीं है तो विषयों की और दौड़ है। आज की जनरेशन जो है, आज की जो पीढ़ी है, उसकी दौड़ कहाँ है? ध्यान से देखो अपने घरों के अंदर, स्कूलों कॉलेजों में सब स्वतंत्रता और फिर दौड़ यही है। 13-13, 14-14 साल के बच्चे अपने संग देखने लग जाते हैं कि भाई इससे कोई भी संबंध है। ये तो साधारण बात है ना, स्त्री पुरुष का आकर्षण ईश्वर ने बनाया। तो जो एक उम्र होती थी, आज वो बिल्कुल ही उसका ज्ञान ही नहीं माँ बाप देते, और बच्चे भी अपनी स्वतंत्रता से समाज के अंदर ऐसा कर रहे हैं। तो ये मन पर सारा कुछ हो रहा है, मन मानी सृष्टि चल रही है। बुद्धि का उस पर अंकुश लगा दो, बुद्धि का मतलब उसको संस्कार दे दो, ज्ञान दे दो, तो ये अपने मन सहित। तो ये है विषयों से इसकी प्रीत है। नहीं तो अगर नाव तूफान, भगवान ने तो गीता में कह दिया नाव तूफान में डुबा देगा। कहा नाव तूफान में घूमे, वैसे ही काम बुद्धि को, विषय बुद्धि को हर लेते हैं, नाव तूफान में घुमा देते हैं, डुबा देते हैं फिर नाव जीवन की नैया। तो इसलिए विषयों से इसके प्रीत है, इसको निरीक्षण करना है, संस्कारित करना है मन को ज्ञान से। और मोह की इसमें गांठ लगी मन जीते जय। जिसका मन अपने हाथ के अंदर है, जो आपको साधना बताई गई थी सबसे पहले, साधक के लक्षण, षट संपत्ति, जिसमें था शम, मन की शांति लाना, शम, इंद्रियों पर काबू पाना, अपना अधिकार रखना, अपने इसको कंट्रोल में रखना, वो दम, जगत की सत्यता को देखकर विषयों से उपरति परिणाम देख के। तो ये साधक के लक्षण है। मन को अपने पास रखना है, अपनी इच्छा से इस यंत्र को का प्रयोग करना है। अगर मन इस नाव पर बैठ गया, पहले बुद्धि को पीछे कर दिया, तो ये नाव डुबा देगा, क्योंकि इसकी प्रीत विषयों से। इसलिए भगवान ने गीता में भी कह दिया,
बुद्धि तुम सारथी विद, ऐसा मंत्र है कि बुद्धि तू सारथी हो। इस रथ को चलाने के लिए बुद्धि बैठा है, ज्ञान बैठा है। तो ये ज्ञान का सुख है। मन को तब जीत सकते हैं, मन को साधक तब बना सकते हैं। तो इस प्रकार मोह की गांठें फिर खुलेंगी। देखो गांठ क्या है, अपनी गांठ कोई वैसे नहीं पड़ी है, पर हमने मान रखा है सारा। आप आज भी शुद्ध बुद्ध निरंजन प्रकाशक, विषयी होते हुए भी प्रकाशक हो, याद रखना। हम कहते हैं विषयों में डूब गए, विषयी। कोई कहता रहे हमें जीव हो, विषयी हो, नहीं नहीं, स्वीकार नहीं करना। जीव कहाँ हो, विषय कहाँ हो? जो विषय है मैं, विषय कौन सी मैं है? ये जो दूसरी मैं है, ये शरीर वाली, ये विषय संज्ञा है इसको शास्त्रों में। तो इसका प्रकाशक हूँ मैं इस मैं को भी जानता हूँ। ये सुखी है, ये दुखी है, ये नाराज है, ये खुश है, सब जानता हूँ, प्रकाशक हूँ। ये मैं इंद्रियों वाली, ये विषयों वाली, इसको विषय का। लेकिन तुम फिर भी विषय नहीं हो। मनोदेव इसमें सब कुछ करता है, आप फिर प्रकाशते हो। मन के साथ चेतन जो कार्य होते हैं, चेतन की सत्ता से, उसको भी तुम प्रकाशते हो। तुम निरोल हो। तो ये कहा गया कि गांठें भी हमारी मान्यता है। अंदर से ये गांठ नहीं, भावों में गांठें डल जाती हैं कि मैं शरीर हूँ, ये सारे मेरे हैं। तो ये कहा गया कि मोह इस मन में है, सारी मोह की जड़ मन है। और ब्रह्मा जी को जब बहुत आनंद आया मन का शीशा लगा के, उसने देखा सारी सृष्टि मोह में ग्रस्त हो गई और एकदम सब अपने कर्मों की किताब लिखने लग गए। बार बार भाग भाग के शरीर लेने लग गए। हर जन्म इन्होंने ठोकरें खाई, हर जन्म अपनों का व्यवहार। सबसे अगर सुख लेने की इच्छा की तो दुख भी वहाँ पहले से था, लेकिन फिर भी वो मोह ऐसा है, हर वृत्ति में मोह है। व्यक्ति बदल जाते हैं पर मोह वाली वृत्ति जन्म जन्म चलती है। देखो माँ बदल जाती है, बच्चा पैदा होता है तो उसको भोग के संस्कार है, वो दूध ना आप दोगे, वो देखते हो सिर मारने लगता है कि मुझे दूध दो। संस्कार काम करते। जो ये संतान बड़ी होती है, संस्कार पिछले काम करते हैं। व्यक्ति चले गए, स्त्री चली गई, पुरुष चले गए, पति पत्नी पिछले चले गए, नए आकर्षण मोह से आकर्षण है सारा। वो संस्कार पड़े हुए हैं, उनसे आकर्षित होके फिर वही की वही क्रिया करता है हर जन्म। तो इस मन में मोह की गांठ है, इस चित्त जड़ ग्रंथि को खोल दो। एक ही बात आपको बताई थी, पूछ लिया करो शव हो या शिव हो, गांठ उसी वक्त खुल जाएगी। आप करके तो देखो। शिवो अहम, सारे शरीर जितने शव है, शिवो जो भी मैं बैठी है वो शिवो है। शिवो अहम, फिर आगे कैवल्य हो। शिव स्वरूप हूँ तो कैवल्य हूँ, और केवल मात्र हूँ, मात्र हूँ। और सारे आकारों में, सर्व रूप में, विश्व रूप में जो सर्व है, सर्व चारों खानियाँ, उसमें प्रियता अहम की है। तो जिस तरह मनन करेंगे, मोह की गांठ में सीधा बार बार मनन कर लिया करो। शिवो हम शिव, देख के किया करो। पहले इसके दो किया करो, गांठ खुल गई, शव अलग हो गया, शिव अलग, फिर कहो जी शिवो हम, बात खत्म, गांठ खुली रहे। और जब भी जानकारी करके शिवो हम कहोगे, गांठ सदा खुली रहेगी। आप देखो तो सही करके। तो इस प्रकार मोह की गांठ मन में है, और मन को ही लय करना, मन को ही ब्रह्म रूप जानना, ये है मुक्ति। और ये मन से जीत है। मन जीते जग जीते। संकल्प, अब मन 180 श्लोक है। मन है क्या चीज आखिर? कोई एक पुर्जा है? मैं आपसे कहूँ मुझे मन दिखा दो, आप निकाल के, आपके पास मन है? नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं है, आप कहोगे है भाई है, मन तो है। कह दें दिखा दो, आप कहोगे नहीं दिखा सकते। इसका मतलब खोल के देखो मन है क्या चीज। संकल्प विकल्पों का पुंज मन है, इच्छा रखे हजार।
1000 तो गिनती है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा जैसे कहा ना, हजारों सिर है, ये भी असंख्य उसी तरह है। इसकी इच्छाएं असंख्य हैं, मिटती नहीं, कभी तृप्त ही नहीं होता ये विषयों से। संकल्प विकल्पों का पुंज मन है। मन का क्या स्वरूप है ये अगली बार दिया है। एक इच्छा पूर्ण होवे दूजी है तैयार। ध्यान रखना, ये सारा दिन इधर ही भटकाता रहता है, बाजार में ही भटकाता रहता है, घर आने नहीं देता। फिर बाजार में ले जाता है तो कहता है आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। फिर विषयों में थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, वहाँ गलती खा जाता है, विषयों में डूबने लग जाता है। और जब विषयों में इसको परिणाम दुख मिलता है, फिर लौटता है, फिर परमात्मा को ढूंढता है। देखो कैसे भटक रहा है, परमात्मा के लिए भी भटक रहा है। वहाँ भी सीधा इसको तत्वज्ञ पुरुष नहीं मिलते, कर्मों के हिसाब से सब गुरु मिलते हैं। गुरु सब महान है, पर अपनी अपनी ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जो उनको सौंपा गया है वो वही कर रहे हैं। गुरु सब महान है। तो इस प्रकार कहा गया कि इस तरह संकल्प और विकल्प, मन किसको कहते हैं जहाँ संकल्प भी हो और विकल्प। कल बताया था कि मन कहता है ये कर दो वो कर दो, और कहीं अच्छाई आ जाती है इसमें तो कहता है सबको दे दो, उसको भी दे दो, वो भी पात्र है, सबको दे दो, ज़्यादा दे दो। और अगर पहले संसार देखा जाए तो कुछ देने को आगे बढ़ो तो ये उसको टोक देता है। पहले कहता है चलो जाते हैं ये काम कराते हैं शुभ काम, फिर कहेगा नहीं अगले एतवार कर लेंगे। ये जो विकल्प हुआ ना, संकल्प के विपरीत कल्पा, एक शुभ कल्पा संकल्प और एक विकल्प, ये ना होने दो। तो ये संकल्प विकल्पों का जो स्वरूप है वही मन है। एक वृत्ति है, संकल्प उठती है विकल्प कर देती है, संकल्प उठाती है चलना है सत्संग, नहीं आज तो चलो देर हो गई अब नहीं जाते। भाई सबसे ज़्यादा तो कुठारा घर सत्संग पे होता है, ये आपको पक्की बात बता दूं। बहुत मनन करती हूँ, हंसी भी आ जाती, इसलिए सावधान हो जाता है ये। क्योंकि मन तो एक ही पुर्जा है ना सबका, मेरा भी तो मन मेरे पास है, लेकिन सावधान हो जाए। क्या कहता है कि संकल्प विकल्पों का पुंज मन है और इच्छा रखे। इसलिए अगर आप ज्ञान में आ जाओगे, जब आपको ये जगत मिथ्या दिखने लगेगा तब आपकी इच्छाएं क्षम होंगी, ये लिख लो। बाकी किसी भी पूजा पाठ से हमारी इच्छाएं कम नहीं होंगी। जब जब इसमें पता लगेगा कि जगत मिथ्या है और यहाँ हर भोग के अंदर जिसका नाम विषय है, विष है, विष माने मृत्यु देता है। हर विषय क्या देता है? मृत्यु देता है। खत्म नहीं होगा तो मरना पड़ेगा, फिर बाद में दूसरा शरीर लेकर के फिर वही भोगना पड़ेगा उसी इच्छाओं को। इतनी हजारों इच्छाएं, ये ऐसे आप नहीं काट सकते। शुरू में जब जाते थे किसी ने कहा भाई दर्शन नहीं करने ऐसे स्त्रियों के, पुरुष को, कुछ भी इच्छाओं को वश में करने का मार्ग बताया कि खाना हो मन मांगे तो उसको मत दो वो चीज़। लेकिन वहाँ गए तो वेदांत कहने लगा कि एक बार इसको खिला दो, ज्ञान देते जाओ कि सामने खीर पड़ी है उसमें ज्ञान हो जाएगी इसमें विष है, आपके सामने पड़ी रहेगी आप नहीं खाओगे। ये वो स्थिति हो जाएगी। आपके सामने सारे भरे पूरे परिवार रहेंगे, धन ऐश्वर्य रहेगा, जो आपका भोग होगा इस शरीर पर अपने आप आके उसमें कार्य हो जाएंगे। आपकी इच्छाएं गहरी नहीं उठेंगी। आवश्यकता और अधिकता में अंतर है। शरीर की आवश्यकताओं से शुभ इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, उसमें मिलावट आ गई है इच्छाओं की। फिर तो वो वासना, कामना, तृष्णा बन जाती है। इच्छा बुरी नहीं है, सर्दियां हैं आपको कपड़ों की इच्छा होगी, और पुराने होंगे तो कोई नया भी लाना होगा अगर ईश्वर की कृपा है धन ऐश्वर्य में। तो ये नहीं मना है। राजा भगवान कृष्ण की विद्या है, अर्जुन की विद्या है, राजा जनक की, कितनी बार बता दिया, सब राजा रानी विद्या थी।
तो इस तरह मन को ही सिर्फ सच्चाई का ज्ञान देकर जो ब्रह्मा जी ने कहा, ये अपने आप शम हो जाए, इसकी इच्छा ही नहीं उठेगी, फिर आवश्यकता के हिसाब से चलेगा। तो कहा संकल्प विकल्पों का पुंज मन है, इच्छा रखे हजार। आप समझ आ गया कि इच्छा कब छूटेगी? दबाने से इच्छाएं नहीं छूटेगी। आप मन को पकड़ लोगे कि इसको पकड़ लो, उसको नहीं देखना, वो काम नहीं करना, पर एक स्वभाव बता दे मन का, जो चीज़ कहोगे ना नहीं खानी, वो तो ये मन जरूर कहेगा। हमारे यहाँ पहले जाते थे हरिद्वार, तो एक फल छोड़ के आते थे, कोई ना कोई चीज़ छोड़ के आओ गंगा जी में कि मैं मन, उसका कारण तो यही होगा कि मन वश में होगा। तो इधर भी मन में आता था, भाई काजू पसंद है, काजू ही छोड़ के आएंगे। घर में फिर कहानी सुनाई माता जी ने, कहते बड़ा ऐश्वर्य होता है तो होता ही है। तो उन्होंने भी जब हरिद्वार गए तो सुना था भी छोड़ना है तो छोड़ने लगे, तो सास ने ससुर ने समझा के भेजा कि बेटे, पहले तो भोले लोग थे ना, आज तो हम बहुत चतुर हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कहा भी ये जो मूली का ककरा पत्ता होता है, वो पीला पत्ता, कि वो छोड़ के आना। ये तो मुझे इतनी हंसी आई उनकी, कहते मुझे तो पता नहीं था, मैं गई तो वहाँ का गंगा मैया वो मूली का जो पीला पत्ता है ना वो नहीं खाऊंगी, तो वो वैसे ही नहीं खाया जाता, खाया जाता है। तो उनके कहने का ये भाव था कि मान लो कोई पसंद की चीज़ छोड़ आते तो वृत्ति कहाँ रहेगी? अगर वो प्लेट में है तो हमारी वृत्ति रहेगी। आपको कहा जाए उस कमरे में ना जाना, उस ट्रंक को ना खोलना, ताला लगा है, आप सच बताओ, बार बार मन कहेगा इसका ताला खोल लूँ, क्या है इसमें, कमरे में चला जाऊँ, क्या है इसमें? तो ये मन का स्वभाव है। इसलिए मन केवल ज्ञान से शम होता है। इसको दिखा दो कि विषय जिसका नाम है वो विष और मृत्यु से ग्रस्त है। तो एक इच्छा पूर्ण होवे दूजी, और इसका स्वभाव है, एक पूरी करता है, कहता है गुरुदेव बस ये इच्छा पूरी कर दो। आज भी फ़ोन आया कोई, तो मुझे हंसी आ गई, अंदर से, बाहर तो नहीं करते ना हंसी, तो आया बस, अब तृप्त हो गए, नहीं फिर कल फिर आए बैठे होंगे, ये दिक्कत है, ये काम होगा। है भगवान, अगर हम ज्ञान रखते हैं ना, फिर थोड़ा क्षम होते हैं कि हमारी मांगना भी बदल जाता है कि हमारी साधना की बाधा दूर करो। कितने सुंदर शब्द है। वही कहते हैं भगवान हमारे को दे 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 दे, वो तो मांगना हो गया। ये कहो कि मेरी साधना में दिक्कत आती है, तो अच्छा भी लगता है सुन के कि कैसे धारण करते हैं मनुष्य सुन के। तो इस प्रकार ये बात जो कही कि इसमें हजार इच्छाएं हैं, अभी हम कहें ना बिना ज्ञान के इच्छाएं नहीं छूटती। नहीं तो ईश्वर के पास जाएंगे, आज मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, इसको अच्छी जगह एडमिशन दे दो, फिर आएगा उसके कम नंबर आए हैं, वो रोज़ कहता है आप थोड़े नंबर बढ़ा दो। फिर उसके बाद जाएंगे कोई शादी होगी, कोई अच्छी सी लड़की दे दो, ठीक है, उसके बाद कहेंगे कोई पोता दे दो। बताओ कहीं रुकेंगे? मन तो एकदम प्रारब्ध पे नहीं रहता, इच्छाएं हजार रखता है, एक पूरी हो जाती है फिर बाद में जाता है और पर के लिए जीता है अज्ञान के अंदर। ज्ञान में इच्छाएं शम हो जाती है। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, जैसे सारी नदियां सागर में आके मिल जाती हैं, ऐसे ही जानकार की सारी इच्छाएं वासनाएं आत्मा में लीन हो जाती है। अपूर्य मानव अचल प्रतिष्ठम है एक मंत्र। तो इस प्रकार कहा गया कि ये मन कैसा है, ऊंची उड़ान, संकल्प विकल्पों का पुंज है, इसकी सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, पर ऐसा है एक इच्छा पूरी करता है, इच्छा पूरी नहीं होती। सुबह कहता है अब तो बड़ी तृप्ति हो गई, इच्छा पूरी कर दी आपने, बड़ा बढ़िया खाना खिला के, दोपहर तो होने दे, फिर मांगेगा। देखो एक इच्छा पूरी होती है, चाहे दैनिक जीवन में हो या वैसे हो, दूसरी पहले से ले आता है, ये इसका स्वभाव है। इसलिए ज्ञान दो, इस इच्छाओं की पूर्ति में भागेंगे, चाहे किसी तरह से किसी से मांग के पूरा करें, वो जरूरी नहीं पूरी हो, शम भी हो जाएंगे और पुण्य पूंजी भी हो जाएगी। आज इतना लेंगे, कल लेंगे 121 श्लोक। ओम पूर्ण